फाइनली आईपीएल 2025 के लिए 10 की 10 टीमें तैयार हो चुकी हैं। आईपीएल का जो मेगा ऑक्शन चल रहा था पिछले 2 दिनों से, कल भी हुआ। कल के बारे में भी हमने पूरा वीडियो बना के आपको बताया, और आज भी जो है वो हुआ है। तो सारी की सारी टीमें प्रिपेयर हो चुकी हैं। उन टीमों का अलग से डिस्कशन करेंगे। अब टेस्ट मैच में भी 10 दिन का गैप है, तो आराम से 10 दिन में हम 10 टीमों को कवर कर लेंगे। उन सबके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपनी राय जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल तो मेरी अभी ये सोच के फट रही है कि इतना सारा, आज जैसा कल मैंने बोला था कि कल हमें अनसोल्ड प्लेयर बहुत कम देखने को मिले थे, लेकिन आज ज्यादा देखने को मिलेंगे। और आज खरीदारी भी ज्यादा हुई है, तो आज बहुत बड़ा वीडियो शायद से हो सकता है। तो प्लीज थोड़ा देख लीजिएगा और अपनी राय जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के दिन का क्या हाल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे जो आज के दिन के पहले पहले जो प्लेयर हैं जिनको खरीदा है। रॉबमन पॉवेल को 1.5 करोड़ में केकेआर से निकल के ये राजस्थान रॉयल्स में गए हैं। फाफ डुप्लेसिस फाइनली 2 करोड़ में आरसीबी से निकल के दिल्ली कैपिटल्स में पहुंच चुके हैं। फाफ डुप्लेसिस दो कप्तान जो है वो दिल्ली में पहुंच गए हैं, फाफ डुप्लेसिस और केएल राहुल। वॉशिंगटन सुंदर के लिए थोड़ा सा मुझे लगा कि बहुत कम रुपए मिले हैं, इतना डिजर्व नहीं करता था ये प्लेयर। 3.20 करोड़ में गुजरात टाइटंस ने खरीदा है वॉशिंगटन सुंदर को। सैम करन एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स में वापस आ चुके हैं 2.40 करोड़ में। मार्को यानसेन 7 करोड़ सनराइजर्स हैदराबाद से निकल के पंजाब में जा चुके हैं। कुणाल पांड्या 5.75 करोड़ में एलएसजी से निकल के अब बेंगलोर में आ चुके हैं। नीतीश राणा 4.20 करोड़ राजस्थान में जा चुके हैं केकेआर से निकल के। और रेयन रिकिल्टन 1 करोड़ में मुंबई इंडियंस में आए हैं। जॉश इंग्लिश 2.60 करोड़ में पंजाब किंग्स में आए हैं। तुषार देश पांडे 6.5 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स में आए हैं सीएसके से निकल के। सीएसके बहुत पीछे भागी है बॉलर्स के लिए, और मुझे लग रहा है ये मुझे सबसे वीक टीम लग रही है। इतने सालों के इतिहास में, आईपीएल इतिहास में मुझे चेन्नई सुपर किंग्स की बहुत बिग टीम लग रही है। जब टीम की बात करेंगे उसमें अलग बात करेंगे। ये लोग पीछे बहुत भागे, दिशार देश पांडे, भुवनेश्वर कुमार, मुकेश कुमार, दीपक चाहर, आकाशदीप, इन सबके भी ये लोग पीछे भागे, लेकिन कोई भी बॉलर इनके हाथ नहीं लगा। गेराल्ड कोइटजी 2.40 करोड़ मुंबई इंडियंस से निकल के गुजरात टाइटंस में पहुंचे हैं। भुवनेश्वर कुमार आज के दिन के सबसे महंगे प्लेयर रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद से निकल के। फाइनली 10 साल सनराइजर्स हैदराबाद को सर्विस देने के बाद एक बार फिर से जहां से उन्होंने शुरुआत करी थी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, तो बैंगलोर वाले खुश हो जाओ। तुम लोगों का हर साल का ये रंडी रोना रहता था कि हमारे पास बॉलर नहीं है, बैट्समैन ही बैट्समैन भर लिए। तो इस बार आप लाइनअप देखें, भुवनेश्वर आ गए हैं, जोश हेजलवुड आ गए हैं, रसिक सलाम भी आ गए हैं, यश दयाल को रिटर्न किया ही है इन लोगों ने। तो अच्छा खासा बॉलिंग लाइनअप इनका लग रहा है। मुकेश कुमार 8 करोड़ में राइट टू मैच के जरिए दिल्ली ने अपने पास ही रखा है इनको। दीपक चहर सीएसके से उनकी जर्नी खत्म हो गई है। 9.25 करोड़ में जो है वो सीएसके से निकल के मुंबई इंडियंस में पहुंच गए हैं। आकाशदीप सिंह 8 करोड़ में आरसीबी से निकल के लखनऊ सुपर जायंट्स में पहुंचे हैं। लॉकी फर्ग्यूसन 2 करोड़ आरसीबी से निकल के पंजाब किंग्स में पहुंचे हैं। अला गजनफर जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, काफी यंग बॉलर हैं अफगानिस्तान के, रिसेंटली अफगानिस्तान की जितनी भी जीत आई है बहुत अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन उसमें रहा है। तो 4.80 करोड़ में मुंबई इंडियंस में पहुंच गए हैं। शुभम दुबे है, शिवम दुबे नहीं है, शुभम दुबे 80 लाख में राजस्थान रॉयल्स में ही रहेंगे। शेख रशीद 30 लाख में चेन्नई सुपर किंग्स में। हिम्मत सिंह 30 लाख में लखनऊ सुपर जायंट्स। अंशुल कंबोज 3.40 करोड़ में मुंबई इंडियंस से निकल के चेन्नई सुपर किंग्स में पहुंच गए। मोहम्मद अरशद खान हमारे भोपाल का लड़का है, 1.30 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स से निकल के गुजरात टाइटंस में पहुंचे हैं। दर्शन नालकंडे 30 लाख में गुजरात टाइटंस से निकल के दिल्ली कैपिटल में पहुंचे हैं। स्वप्निल सिंह जो है वो 30 लाख में राइट टू मैच के जरिए, 50 लाख में माफ कीजिए, राइट टू मैच के जरिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में ही रहेंगे। गुरनूर सिंह 1.30 करोड़ में गुजरात टाइटंस में। मुकेश चौधरी 30 लाख चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे। जीशान अंसारी 40 लाख सनराइजर्स हैदराबाद। मणिमारन सिद्धार्थ 75 लाख लखनऊ सुपर जायंट्स। दिग्वेज सिंह 30 लाख लखनऊ सुपर जायंट्स। मनीष पांडे 75 लाख केकेआर ने ही इनको रखा है। शरफन रदरफोर्ड 2.60 करोड़ में केकेआर से निकल के गुजरात टाइटंस के लिए पहुंचा। अभी रिसेंटली अबू धाबी टी10 लीग में भी इन्होंने शतक लगाया है। उसके बाद एस अहमद, शाहबाज अहमद 2.40 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद से निकल के लखनऊ सुपर जायंट्स में पहुंचे हैं। टिम डेविड 3 करोड़ में मुंबई इंडियंस से निकल के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में पहुंचे हैं। दीपक हुड्डा 1.70 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स से निकल के चेन्नई सुपर किंग्स में आ गए हैं। बिल जैक्स 5.25 करोड़ आरसीबी से निकल के मुंबई इंडियंस में आ गए हैं। बिल जैक्स ने आज पूरा इंटरनेट जाम कर दिया। मतलब हाँ, बॉलर इस बार ले लिए हैं, लेकिन बेवकूफी का दूसरा नाम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। सब लोग शॉक थे, इवन इंटरनेट तक यहाँ हिल गया कि जब आकाश अंबानी उठ के गए उन्होंने थैंक यू बोलने के लिए आरसीबी मैनेजमेंट को, कि बिल जैक्स को उन्होंने राइट टू मैच के जरिए वापस नहीं लिया। इन्होंने पहले सिराज को जाने दिया, बहुत साल पहले इन्होंने चहल को जाने दिया, सिराज को भी राइट टू मैच के जरिए ये नहीं लाया। और बिल जैक्स जिन्होंने 40 गेंदों में शतक लगाया था पिछले साल, उन्हें ये नहीं लाने दिया। और मुझे लगा है आकाश अंबानी ने जाके कुछ अच्छा जेस्चर नहीं दिखाया। उन्होंने कहा था तुम चूतिया ही हो और चूतिया ही रहोगे, तो ऐसे इस बार भी ट्रॉफी नहीं उठा पाओगे। पर्सनली मुझे ऐसा लगा। अजमतुल्ला उमर जई 2.40 करोड़ गुजरात टाइटंस से निकल के पंजाब किंग्स में गए हैं। साइन किशोर 2 करोड़ में आरटीएम के जरिए पंजाब गुजरात में ही रहेंगे। रोमारियो शेफर्ड 1.5 करोड़ में मुंबई इंडियंस से निकल के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में गए हैं। स्पेंसर जॉनसन 2.80 करोड़ गुजरात टाइटंस से निकल के केकेआर में पहुंचे हैं।
ईशांत शर्मा 75 लाख में गुजरात टाइटंस में पहुंचे हैं। नोवन तुषारा 1.60 करोड़ मुंबई इंडियंस से निकल के आरसीबी में पहुंचे हैं। जयदेव उनतकड़ 1 करोड़ एसआरएच के लिए खेलेंगे। हरनूर पन्नू 30 लाख में पंजाब किंग्स के लिए खेलेंगे। युद्धवीर चरक 35 लाख में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे। और उसके अलावा आकाश सिंह जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद से निकल के, माफ कीजिए, लखनऊ सुपर जायंट्स में गए हैं 30 लाख। और गुरजनप्रीत सिंह सीएसके में आए हैं 2.20 करोड़ में। ये नेट बॉलर थे कुछ टाइम पहले। मिचेल सेंटनर 2 करोड़ में सीएसके से निकल के मुंबई इंडियंस में पहुंचे हैं। जयंत यादव 75 लाख गुजरात टाइटंस के लिए खेलेंगे। फजल फारूकी 2 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद से निकल के राजस्थान रॉयल्स में गए हैं। कुलदीप सेन 80 लाख में राजस्थान रॉयल्स से निकल के पीबीकेएस में गए हैं, पंजाब में गए। रीच टॉपली 75 लाख में मुंबई इंडियंस ने लिया। प्रियांश आर्या 3.80 करोड़ पंजाब किंग्स में। मनोज भानगड़े 30 लाख आरसीबी में खेलेंगे ये। विपराज निगम 50 लाख में दिल्ली कैपिटल्स के लिए। श्रीजीत कृष्णन 30 लाख में मुंबई इंडियंस के लिए। जैकब बेथेल 2.60 करोड़ आरसीबी के लिए। नेथन एलिस 2 करोड़ में सीएसके के लिए। सवार जोजफ को राइट टू मैच के जरिए अपने पास ही रखा है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। अनिकेत वर्मा 30 लाख सनराइजर्स हैदराबाद। राज अंगद बाबा 30 लाख मुंबई इंडियंस। मुशीर खान सरफराज खान अनसोल्ड गए हैं, तो दूसरे भाई को लिया है पंजाब किंग्स ने 30 लाख में। सूर्यांश सेड़गे 30 लाख में लखनऊ सुपर जायंट्स। प्रिंस यादव 30 लाख में लखनऊ सुपर जायंट्स। जेमी ओवरटन 1.5 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स। जेवियर वार्टलेट 80 लाख में पंजाब किंग्स में। युवराज चौधरी 30 लाख में लखनऊ सुपर जायंट्स में। कमलेश नागरकोटी 30 लाख में चेन्नई सुपर किंग्स में। पायला अविनाश 30 लाख में पंजाब किंग्स में। रामकृष्णन घोष 30 लाख में सीएसके में गए हैं। वेंकट सत्यनारायण 30 लाख में मुंबई इंडियंस में गए हैं। वैभव सूर्यवंश 1.10 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स में गए हैं। ईशान मलिंगा 1.20 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद में गए हैं। दुष्मंता चमीरा 75 लाख में दिल्ली कैपिटल्स में। कमिंदू मेंडिस 75 लाख में सनराइजर्स हैदराबाद में गए हैं। ब्रेडन कार्स 1 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद में गए हैं। तो ये पूरे आज के बायर्स थे जिन्होंने अच्छी खासी रकम उठाई है। सबसे महंगे मेरे ख्याल से आपके भुवनेश्वर कुमार रहे हैं आज के दिन में, और दूसरे नंबर पे दीपक चहर को आप मान सकते हैं। कुछ प्लेयर हैं जो बिके नहीं है, उनके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनता है। कल तो बहुत कम थे तो हमने बात कर ली थी, लेकिन आज बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी 9 साढ़े 9 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, तो आज बहुत ज्यादा है। अनसोल्ड प्लेयर में से जो कुछ प्लेयर खरीदे गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो दूसरे राउंड में टीम जो बची हुई टीमें रहती हैं उनको अपने 25-25 प्लेयर करने का मौका मिलता है। तो उनमें से देवदत्त पडिक्कल जो कल अनसोल्ड गए थे 2 करोड़ में आरसीबी ने वापस लिया है इन्हें। डेविड वार्नर अनसोल्ड गए हैं। लवनीश सिसोदिया 30 लाख में केकेआर ने लिया है। श्रेयस गोपाल को 30 लाख में मुंबई इंडियंस से निकल के चेन्नई सुपर किंग्स में आए हैं। ग्लेन फिलिप्स 2 करोड़ में केकेआर में शामिल हो चुके हैं। अजिंक्य रहाणे को 1.5 करोड़ में सीएसके से निकल के केकेआर में पहुंच गए हैं। डोनोवन फरेरा 75 लाख में राजस्थान रॉयल्स से निकल के दिल्ली कैपिटल्स में। स्वास्तिक चिकारा 30 लाख में दिल्ली कैपिटल से निकल के आरसीबी में पहुंच गए हैं। पीयूष चावला अनसोल्ड गए हैं। अनुकुल रॉय केकेआर के लिए खेलेंगे 40 लाख में। वंश बेदी 55 लाख में सीएसके के लिए। अर्जुन तेंदुलकर अनसोल्ड गए थे तीसरे राउंड में। जो है वो उनको खरीदा मुंबई इंडियंस ने 30 लाख में। डेविड ब्रेविस जिनको एक टाइम पे बेबी एबी कहा जाता था अनसोल्ड गए हैं। मोइन अली 2 करोड़ में केकेआर के लिए खेलेंगे। उमरान मलिक 75 लाख में केकेआर के लिए। सचिन बेबी 30 लाख में हैदराबाद के लिए। आंद्रे सिद्धार्थ 30 लाख में चेन्नई के लिए। राजवर्धन हांगरेकर 30 लाख में लखनऊ। अरशीन कुलकर्णी लखनऊ सुपर जायंट्स। मुरुगन अश्विन अनसोल्ड गए हैं। मैथ्यू ब्रेडजिगे 75 लाख में लखनऊ सुपर जायंट्स। गस एटकिंसन अनसोल्ड। सिकंदर रजा अनसोल्ड। टॉम लेथम न्यूजीलैंड के कप्तान अनसोल्ड। कोयना मफाका 1.5 करोड़ में मुंबई इंडियंस से निकल के राजस्थान रॉयल्स। प्रवीण दुबे 30 लाख में दिल्ली कैपिटल्स से निकल के पंजाब किंग्स में। अजय मंडल 30 लाख में दिल्ली कैपिटल्स। मैथ्यू शॉर्ट अनसोल्ड। मानव मनवंत कुमार 30 लाख में दिल्ली कैपिटल्स। करीम जन्नत 75 लाख में गुजरात टाइटंस। बेवन जॉन जेकब 30 लाख में मुंबई इंडियंस। त्रिपूर्णा विजय 30 लाख में दिल्ली कैपिटल्स। माधवन तिवारी 40 लाख में दिल्ली कैपिटल्स। कुणाल राठौर 30 लाख में राजस्थान रॉयल्स। लिजार्ड विलियम 75 लाख में मुंबई इंडियंस में गए हैं। इन सब के अलावा आकाश सिंह जो बिके हैं, माफ कीजिए ये थोड़ा उसकी आ गई है। ब्रेंडन किंग ये तो अनसोल्ड प्लेयर है, वो बाद में बात करेंगे। शिवम मावी जो अनसोल्ड गए हैं। कुलवंत खेजरोलिया गुजरात में 30 लाख में खेलेंगे। बार्टमैन जो है वो अनसोल्ड गए हैं। लुंगी एनगीडी 1 करोड़ में आरसीबी के लिए खेलेंगे। अभिनंदन सिंह 30 लाख में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। राज लिम्बानी जो है वो अनसोल्ड गए हैं। अशोक शर्मा 30 लाख में। विग्नेश पुथुर 30 लाख में मुंबई इंडियंस। और मोहित राठी 30 लाख में आरसीबी के लिए गए हैं। ये वो प्लेयर थे जो पहले अनसोल्ड गए थे, दूसरे राउंड में इनको उठाया गया और इनमें से कुछ बिके। फिर तीसरे राउंड में भी कुछ प्लेयर उठाए गए। अर्जुन तेंदुलकर उसमें गए हैं। साथ ही साथ एक प्लेयर में मुझे लग रहा है हम यहाँ पे मिस कर गए हैं, जिसके बारे में बात करना बनती है, जिसके बिना ये वीडियो अधूरा है। सबसे यंगेस्ट प्लेयर जो है वो मैंने कहाँ लिखा है वो मुझे दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट हो गई है, वो समझ में नहीं आ रहा मैंने उनका नाम लिखा कहाँ पे है। जो एक सबसे यंगेस्ट प्लेयर है
वैभव सूर्यवंशी, 1 करोड़ में उन्हें, 13 साल के हैं। और ये लड़का पैदा भी नहीं हुआ था जब हम 2011 का वर्ल्ड कप जीते थे, उस टाइम पे ये 1 महीने का था, मात्र 1 महीने का था। और 13 साल बाद अब ये जो है वो राजस्थान रॉयल्स में खेलता हुआ दिखेगा, इतने बड़े बड़े दिग्गज के बीच में। मैच खेलने का मौका मिले ना मिले, लेकिन इतने बड़े बड़े लेजेंड से सीखने का मिलेगा। राहुल द्रविड़ जैसे कोच होंगे, संजू सैमसन जैसे लेजेंड खेलते हैं। 1.10 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने उसको लिया है। मैं वही देख रहा हूँ कि मैंने उसका नाम लिखा कहाँ पे है, कहीं और प्लेयर तो हमसे मिस नहीं हो रहे हैं। मिस तो देखो फिर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी, मिस तो अगर एक आधा दो हो गया होगा तो जायज सी बात है। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैंने उसका नाम लिखा भी है कि नहीं लिखा है। अ, हम ले गए होंगे शायद से उसका नाम हम बीच में, लेकिन मुझे एकदम फ्लो फ्लो में मुझे याद नहीं रहा होगा। लेकिन वो एक दिमाग में टक किया तो फिर मैंने सोचा इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो ये भाई साहब पूरे डे 2 के जो है वो बिके हुए खिलाड़ी थे जिनकी हमने आपको अपडेट दी है। अगले वीडियो में बात करेंगे अनसोल्ड प्लेयर के बारे में, कुछ ऐसे लेजेंड्स प्लेयर हैं जिनका जलवा हमें इस साल आईपीएल में देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो है वो बारी बारी से सारी टीम का एनालिसिस करेंगे पूरे तरीके से। उन सबके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें, अपना प्यार सपोर्ट ऐसी बना के रखें। जय हिंद, धन्यवाद।